वयस्क लोगों में अथवा बुजुर्ग लोगों में घुटनों की समस्याएं बहुत देखने को मिलती हैं। तो ऐसे व्यायाम जो घुटनों की समस्याओं में बहुत लाभ करते हैं, आज हम उनकी प्रक्रिया पर विचार करते हैं। और यह वीडियो उनके लिए है जो घुटने की दर्द से परेशान हैं। बहुत ही सामान्य रूप से आप इसको प्रक्रिया को शुरू करें और इसमें बताए गए विधियों को आप अपने घर पर ही आराम से बैठकर कर सकते हैं। किसी भी आयु वर्ग के लोग इसको कर सकते हैं, स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं। अब हम केवल उन्हीं प्रक्रियाओं को बताएंगे जो सबके लिए सामान्य रूप से घुटने के दर्द में लाभ करती हैं। पहला है, कट्टी के प्रदेश में संचालन के लिए दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट का स्पेस कर लें, जगह बना लें। फिर हाथों को कमर के पास इस प्रकार रख सकते हैं अथवा सामने रख सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपको दोनों पैरों को घुमाना है। तो इस तरह से आप अपने पैरों को चलाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि पैर पूरी तरह से दोनों दिशाओं में, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, पूरी तरह जितना आपके पास सामर्थ्य अनुसार हो सकता है उतना करें। आप दोनों स्थितियों में हाथ रख सकते हैं। इस तरह करने के बाद दूसरा संचालन है घुटनों का। उसके लिए आपको थोड़ा ऊपर उठाना है इस प्रकार और वापस नीचे रखना है। थोड़ा सा पैर ऊपर उठाएंगे ज़मीन से, लगभग 4 अंगुल, और फिर उसे नीचे रख देंगे। और नीचे रखने समय भी उसे दबाएंगे। ऊपर उठाते समय तो आपको जोर लगाना ही है। तो इस प्रकार आपको पैर उठाना है, नीचे जोर लगा के नीचे रखना है। तो इस तरह आप करते रहेंगे। थोड़ी देर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो घुटने के आसपास की तंतु हैं, तंत्रिकाएं हैं, उनमें उनके द्वारा इसका संचालन हो रहा है। तो उनका एक अभ्यास बनने लगता है। इस तरह आप करते रहेंगे थोड़ी देर। आप इसमें 30 रिपीटेशन कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार आप 10 से भी शुरू कर सकते हैं। जिनको अधिक दर्द है वो 10 करें। थोड़ा उठाना है, नीचे दबाना है। ये करने के बाद आप ढीले छोड़ दें शरीर को, थोड़ी देर अपना रिलैक्स करने दें घुटनों को। जिनको अधिक दर्द है वो थोड़ा आराम कर लें और पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएं। फिर से जिनको ज़्यादा दर्द है वो 10 करें और जो अधिक कर सकते हैं वो 30 या 50 भी करें। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इसमें आपको जो घुटना है उसको खींचना होगा। उसको ज़रा ध्यान से देख लें। ये आपकी घुटने की स्थिति है। आप इसको ऐसे ज़ोर से खींचेंगे, ऐसे ज़ोर से खींचेंगे तो ये यहाँ पर खिंच के यहाँ टाइट हो जाता है। फिर से ढीला छोड़ देंगे, फिर से खींचेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। ये प्रक्रिया आपको बार बार करनी है इस तरह से। इसमें घुटना नहीं उठेगा, पूरे पैर में कोई और मूवमेंट नहीं होता है। केवल ऐसे ही आप इसको खींचेंगे अपनी तरफ और ढीला छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया भी आपको 10 बार शुरू करनी है। जिनको दर्द है, जो सामान्य रूप से कर पा रहे हैं, वो 30 या 50 भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। जब भी रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें शरीर को, तब दोनों हाथों से अपने इसको हल्के हल्के ऊर्जा का संचालन अपने हाथों से करते रहें। तो इस प्रकार करने से आपके शरीर में, विशेष रूप से घुटने के अंग में, लाभ प्राप्त होता है। जिनको घुटने के ऊपरी हिस्से में दर्द होते हैं, ये तीनों आसन उनके लिए लाभकारी हैं। जिनको नीचे की तरफ दर्द होता है, उनको ये उठाने वाला आसन जो बताया अभी, इस व्यायाम से पूरा लाभ मिलता है। साथ में आप इसमें कुछ तेल हैं आयुर्वेद के, उनके बारे में बता देंगे। तो तेलों को मिक्स करके और हल्का गुनगुना करके घुटने की मालिश करेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। 3 तेल हैं और तीनों तेलों को हम इस वीडियो के साइड में रख देंगे, तो आप उन्हें पढ़ के समझ लें और उनको लगाएं। उनको तीनों को बराबर मात्रा में मिलाना है, या जो मात्रा मिलानी होगी वो भी लिख देंगे। और उसके बाद उसको हल्का गुनगुना करके आप सुबह ही लगा लें, प्रातः लगाकर फिर ये व्यायाम करेंगे अगर, तो इससे अच्छा लाभ होगा। इसी के साथ साथ आप पंजों को मोड़ने का, आगे की तरफ खींचने का और फिर उसी को पीछे की तरफ खींचने का व्यायाम भी करेंगे।
ये दोनों व्यायाम भी आपको घुटने के दर्द में, पंजे के दर्द में लाभ करते हैं। ये कुछ अभ्यास बताए हमने जिनको करने से घुटने के दर्द में लाभ मिलता है। जिनको किसी अन्य कारण से घुटनों की समस्याएं हैं, ऐसी स्थिति में आपको रोग का उपचार करना भी आवश्यक है। जो अभ्यास हैं ये तो आपको सहायता करेंगे ही, उन स्थितियों में भी थोड़ी सहायता करेंगे, लेकिन पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रोग जो है वो आपको बार बार आपके जोड़ों को समस्याएं करता रहेगा। इसलिए आप रोग का उपचार भी साथ साथ करें और उसके साथ में ये अभ्यास करें प्राणायाम का, तो जल्दी और अच्छा लाभ होता है। घुटने के दर्द में या अन्य शरीर के जोड़ों के दर्द में जो मुख्य कारण होता है वो हमारे वायु का कुपित होना होता है। तो आयुर्वेद के जिन मूल सिद्धांतों पर हम काम करते हैं, वात, पित्त और कफ, तो उसमें वात जो है वो दर्द का मुख्य कारण माना जाता है। पित्त जो है वो जलन, एसिडिटी, इनका मुख्य कारण माना जाता है। और कफ मेद रोग बढ़ने का अर्थात मोटापा उसका मुख्य लक्षण माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही 3 कारण अलग अलग इस तरह के लक्षण देते हैं। इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन होने से अनेक रोग होते हैं। तो आप एक चीज़ को करेंगे इससे आपका रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि किस रोग में किस प्रकार से किस चीज़ का कुपित होना या किसी का शांत हो जाना मुख्य कारण हो। वो पद्मासन साथ में इसको और अच्छी तरह करना चाहते हैं जिससे आपकी कमर बहुत पतली हो जाएगी। विशेष रूप से स्त्रियां इसको अभ्यास में ला सकती हैं। आपको ये अंगूठा इसको इस हाथ से पकड़ना है, इस तरह से, ये ऐसे आपने पकड़ लिया, थोड़ा सा छू लिया, और उसके बाद इसी प्रकार दूसरा हाथ दूसरी तरफ ले जाएंगे और दूसरे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले इस तरह करें जैसे मैंने किया अभी। एक बार एक तरफ से हाथ पकड़ लिया अंगूठे को पैर के, दूसरी बार में दूसरी तरफ से पकड़ लिया। ऐसे भी आप थोड़ी देर के लिए अभ्यास करें और जब कुछ दिनों के बाद आपका ये अभ्यास अच्छा हो जाएगा तब आप इसको दोनों को एक साथ भी कर पाएंगे। दोनों को एक साथ करने का अर्थ है आपकी कमर जो है उसका मोटापा काफ़ी कम है। पद्मासन में दोनों हाथ पीछे ले जाकर आप इस प्रकार नाक, सिर को जमीन से टच करेंगे, स्पर्श कर। इससे आपके कमर के निचले हिस्से में, जांघों पर, तो वहाँ की नसें भी मजबूत होती हैं। फिर बिना सहारे के उठेंगे। इससे आपके जांघों पर बल मिलता है, जांघों में शक्ति आती है, कमर का हिस्सा भी मजबूत होता है। जो लोग पादहस्तासन एक साथ नहीं कर सकते उनको एक एक करके करना चाहिए। तो जैसे हम पादहस्तासन में सीधे पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं सीधे हाथ, तो जब आप एक एक करके अभ्यास करेंगे तो आप दूसरे हाथ से भी इसका प्रयास करें। ऐसा करने से आपके एक एक करके जब आप प्रयास कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो ये यहाँ से मुड़ने लगेगा, कमर से भी इसमें मोड़ आने में आसानी रहेगी। और अभ्यास होते होते धीरे धीरे आप पूरा, जो लोग पैर नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक से आसन नहीं कर पाते हैं, वो भी करने लगेंगे। यहाँ भी इस तरह आपको पहले उल्टे हाथ से उल्टे पैर को पकड़ना है, फिर आपको सीधे हाथ से भी इसका अभ्यास करना है। और जब आपका अभ्यास पूरा हो जाएगा तो आप इसी को पूरी तरह करने लग जाएंगे। इसमें आपको घुटने से अपना सिर लगाना होता है। देखते हैं, इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। जिनको बच्चों को पूरा अभ्यास है वो इसको थोड़ा और आगे कर सकते हैं कि नाक को घुटने के इस तरफ अथवा अंदर की तरफ छूने का प्रयास करेंगे ज़मीन को। इतना भी आप अभ्यास के आधार पर धीरे धीरे करेंगे तो कर सकते हैं। और जब दोनों में अलग अलग अभ्यास पूरा हो जाता है तब आप एक साथ इसको करते हैं। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरोधि। ओम शांति शांति शांति।